हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एवं रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया सभी प्रश्न इंपोर्टेंट होने वाला। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस के रूप में रीजनिंग का सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हो। जितने भी प्रश्न है इंपोर्टेंट है। आप लोग कमेंट में अंत में जरूर बताना कि कितने प्रश्न आप लोग सही किए और कितने गलत किए हो। ठीक है, चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है समझना। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ से आप सभी से कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। यानी हमें बताना है समीर। समीर का संबंध जिस प्रकार झंझावात से है ना, तो उसी प्रकार टपक टपकन टपकन का संबंध क्या होगा। देखो यहाँ पे हमसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है ना कि संबंध बताओ। अब देखो समीर, सबसे पहले समझो समीर क्या है। तो समीर जो है ना वह हवा है, यानी समीर को हम लोग क्या कहते हैं, हवा। अब हवा से क्या उत्पन्न होता है, तो झंझावात, झंझावात उत्पन्न होता है। उसी प्रकार समझना टपकन, टपकन में हम क्या समझते हैं, टपकन में किसी चीज का टपकना, और टपकना जो होता है वह क्या चीज से प्रकट होता है भाई, तो वह होता है वर्षा से। यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा होगा। कि जिस प्रकार समीर का संबंध झंझावात से है, तो टपकन का संबंध किससे होगा, वर्षा से, ना कि प्रचंड धारा से, ना कि प्रकोनी से, ना कि ह्रास से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो चलो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का सही विकल्प समझना है। इस बार हमें क्या करना है ना कि देखो संबंध तो बताना है ही, लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा वर्ड से संबंध बताना है। अल्फा वर्ड से जब भी संबंध हमसे पूछता है हमारा एग्जामिनर, हम लोग सिंपल तरीका से क्या करते हैं कि पहले इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो एस का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो 19 होता है। ठीक है, टी का कितना होता है, 20 होता है। समझ रहे हो, एन का कितना होता है, 14 होता है, और ओ का 15 होता है। आर का 18 होता है, जे का 10 होता है, फिर जे का 10 होता है। अब हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना होगा इस तरह से कि देखो एस से कहाँ पे गया, तो एन पे गया। यानी एस का 19 और एन का 14। अब 19 से 14 पे गया तो क्या हुआ, माइनस का। अब माइनस कितना हुआ, तो माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। अब हम समझेंगे कि देखो n से कहां पे गया, o पे। n का 20, n का o का 15। अब 20 से 15 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें समझ में आया कि इसमें माइनस 5 कर रहा है। तो जब यहाँ पे हमें 3 अल्फाबेट को पता करना है, तो क्या करेंगे, माइनस 5 करेंगे। जैसे 18 से हमें पहले अल्फाबेट पता होगा। अब 18 में अगर हम माइनस का 5 करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 13, और 13 नंबर पर कौन आता है, तो m आता है। यानी यहाँ पर m होना चाहिए। ठीक है, m होना चाहिए। अब उसी प्रकार 10 में अगर हम माइनस का 5 करते हैं, तो 10 में माइनस का 5 करेंगे तो 5, और 5 पर कौन आएगा, e आएगा। उसी प्रकार 10 में माइनस का 5 करेंगे तो कौन आएगा, e आएगा। यानी MEE कौन सा ऑप्शन में है, तो MEE देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। यानी यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो जब भी अल्फा वर्ड से अगर हमें संबंध पूछे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा वर्ड पोजीशन लिख देंगे, उसके बाद रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या पूछा जा रहा है। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। देखो 3 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करना है। अब इस बार हमें संबंध बताना है, लेकिन अल्फाबेट और संख्या मिक्स करके दिया गया। अब हमें समझना है थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से। जैसे देखो n का संबंध जिस प्रकार 28 है ना, समझना, ई का संबंध जिस प्रकार 45 है ना, 45, उसी प्रकार हमें समझना है कि एल का संबंध किससे होगा और सी का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से देखो समझना। अगर हम बात करें एन का अल्फाबेट पोजीशन 14 होता है ना, और ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है। ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। लेकिन क्या इसमें खेला है समझना। अगर 14 से हम 28 पे जाते हैं तो क्या करेंगे, 14 गुना का 2, 14 गुना का 2 28 आ रहा है।
अब उसी प्रकार अगर हम ई का 5 है, 5 से जब हम 45 जाने की कोशिश करेंगे तो 5 से जब 45 जाने की कोशिश करेंगे तो गुना का 9 करेंगे, 5 नमा का 45, यानी ऊपर वाले में अपने मन से 9 गुना किया और नीचे वाले में अपने मन से 2 गुना किया। उसी प्रकार समझना एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है। अब यहाँ पे हमें जब नीचे वाले को पता करना है ना तो 12 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुना का 2 किए तो यहाँ पे गुना का 2, अब 12 गुने का 2 करेंगे तो नीचे वाला 24 प्राप्त होगा, होगा ना 24। अब समझना है कि ऊपर सी का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, लेकिन ऊपर वाले में गुना का 9 किया तो इस बार हमें क्या करना है, गुना का 9 और 9 तिया का 27, यानी यहाँ पे 27, 27/24 कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, 27/24 इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 नंबर का प्रश्न सभी विद्यार्थी समझ गए। तो चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो यह प्रश्न जो है ना सीरीज वाले हैं, और सीरीज किसका है भाई, तो नंबर सीरीज है, यानी समझना हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड होता है। अब इसमें हम सीरीज वाले में क्या हम तरीका फॉलो कर सकते हैं, तो समझो सबसे पहले सीरीज वाले अगर नंबर सीरीज हो, संख्या का सीरीज हो, हम लोग देखते हैं उसका ऑर्डर बोले तो वह किस तरह से चल रहा है, यानी इसका सीरीज क्या है। तो सीरीज देखो 6, 13, 27, 55, तो अगले वाले जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब समझना, अब देखो यह ऑर्डर जो है यह बढ़ते क्रम में आगे बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। जैसे देखो यहाँ 6 से कहाँ पे जा रहा है, 13 पे, फिर 13 से 27, 27 से 55, और 55 से जो अगली संख्या आएगी ना वह देखो बहुत बड़ा बड़ा संख्या आएगी। अब हमें समझना है कि अगर छोटी संख्या से स्टार्ट हो रहा है सीरीज और फाइनल अंत में बहुत बड़ा बड़ा संख्या बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है, कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है, या कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर किया है। तो समझना अगर हम 6 से 13 पे जाने की कोशिश करेंगे तो हम सोचेंगे कि इसमें गुना करके लॉजिक लगाना। जैसे 6 में गुना का अगर हम 2 करते हैं तो 6 दूना का 12, लेकिन हमें चाहिए 13, तो प्लस का 1 करेंगे, 12 प्लस का 1 13। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो 13 से 27 गया, 13 से 27 पे गया, तो 13 में हम क्या करेंगे भाई, गुना का 2 करेंगे। अब 13 गुने का 2 करेंगे तो 13 दूना का 26, लेकिन चाहिए हमें 27, तो 26 प्लस का क्या होगा, 27 हुआ ना। अब उसी प्रकार 27 से हमें चाहिए 55, तो 27 गुने का 2, 27 दूना का 54, लेकिन प्लस का 1 करेंगे तो 54 प्लस का 1 55। ठीक है, अब 55 से अगर हमें राइट आंसर पता करना है तो फिर क्या करेंगे, 55 में हम गुना का 2 करेंगे, 55 दूना का 110, लेकिन हमें चाहिए 1 प्लस और करेंगे, गुना 2 प्लस 1, तो यहाँ भी गुना 2 प्लस 1, 55 गुना का 2 110, 110 प्लस का 1 क्या होगा, तो 1 1 1 यानी 111। अब 111 बोले तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोग करते रहे। ठीक है, अब देखो समझना यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी समझना यह जो प्रश्न है यह भी श्रृंखला वाले हैं, सीरीज वाले ही है, लेकिन यह जो है अल्फाबेट से। अब अल्फाबेट से सीरीज वाले प्रश्न आप सभी को मिले तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना है। जैसे कि समझो ई का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 5 होता है, समझना। जेड का 26 होता है, आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है, वाई का 25 होता है, जे का 10 होता है। ठीक है, जी का 7 होता है, एक्स का 24 होता है, के का 11 होता है, एच का 8 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है और एल का 12 होता है। इतना आप लोग समझ रहे हो, सभी को अल्फाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। और अगले वाले हमें क्या करना है, तो 3 अल्फाबेट को पता करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेशन बनाना, पहले अल्फाबेट से पहले पे, तो देखो
5 से 6 यानी ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से अगले प्राप्त होगा। तो देखो क्या हो रहा है ना कि एक का स्टेप बढ़ रहा है। 5 से प्लस का 1 6, 6 से प्लस का 1 7, प्लस 1 8 और 8 प्लस का 1 करेंगे तो 9, यानी 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है आई का, तो यहाँ पे आई होगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी सिंपल से समझ सकते हो ई एफ जी एच आई। ठीक है, अगर एक एक स्टेप बढ़ रहा है तो इस बार समझना कि देखो जेड से कहां पे जा रहा है, तो जेड से जा रहा है बाई पे, जेड का 26 और बाई का 25। अब 26 से 25 पे जा रहा है तो माइनस का 1। ठीक है, फिर 25 से 24 माइनस का 1, 24 से 23 माइनस का 1, तो 23 से हमें दूसरा प्राप्त होगा लेकिन माइनस 1 करेंगे तब। अब 23 में माइनस का 1 करेंगे 22, और 22 पे कौन आता है भाई, तो भी, यानी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, आई और भी यहाँ पे पता चल गया। अब हमें पता चलना है तीसरा देखो आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 है और जे का 10। अब 9 से 10 जा रहा है प्लस 1, 10 से 11 प्लस 1, 11 से 12 प्लस 1, लेकिन तीसरा जब पता करेंगे तो प्लस का 1 करेंगे, 12 प्लस का 1 13, और 13 पर कौन आता है एम, यानी यहाँ पर कौन होगा एम। यानी क्या क्या हमारा राइट आंसर निकल के आया, आई भी और एम। आई भी और एम देखो कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आई भी एम, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। तो देखो ये जो सीरीज वाले अल्फाबेट ना, अगर एक एक स्टेप बढ़ रहा है या एक एक स्टेप घट रहा है तो आप लोग तो डायरेक्ट कर सकते हो, ई एफ जी एच आई तो जी होगा, जेड है, बाई है, एक्स है, डब्ल्यू है, तो इस बार क्या होगा, भी होगा। लेकिन जब 5-5 6-6 का गैप हो, 3-3 4-4 का गैप हो, तो आप लोग को अल्फाबेट पोजीशन लिख के और ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या प्रश्न आ रहा है। देखो ये 5 नंबर का है, 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है, किसी निश्चित कूट भाषा में BROBRDKE को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SLEEP को क्या लिखा जाएगा। समझना, यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का, और जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाए ना तो सिंपल तरीका से समझना, क्या है यहाँ पे, B है, R है, D है, K है और E है। अब इतना को क्या लिखा जा रहा है भाई, तो इतना को लिखा जा रहा है यहाँ पे A लिखा जाता है, Q लिखा जाता है, C J D। अब इतना को इतना लिखा जा रहा है, हमें पहले समझना होगा कि आखिर इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा। जैसे कि देखो, अगर हम बात करते हैं कि B है, R है, D है, K, समझना, अगर हम सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख देते हैं, जैसे देखना B का 2 होता है, R का 18 होता है, D का 4 होता है, K का 11 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, Q का 17, C का 3, J का 10 और D का 4। अब देखो यहाँ पे रिलेशन बहुत ही सिंपल तरीका से लगा सकते हो। जैसे देखो, अगर B से A पे जा रहा है तो यहाँ पे माइनस का 1 किया, 2 में से 1 घटाया तो 1, 18 से 17 गया तो माइनस का 1, 4 से 3 पे गया माइनस का 1, K से J पे गया माइनस का 1, और E से D पे गया, यानी 5 से 4 पे गया माइनस का 1। यानी समझ में आया कि यहाँ पे जो ये है ना, इन सभी के अल्फाबेट में एक एक घटा दिया तो इसका ये कोडवर्ड तैयार कर दिया। ठीक है, जब हमें स्लिप का कोडवर्ड पता करना है तो इन सभी के अल्फाबेट पोजीशन में हमें एक एक घटा देना है, और जो हमारा राइट आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे समझना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीका से हम SLEEP को सभी के अल्फाबेट पोजीशन में एक एक घटा देंगे। जैसे देखो, S का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है, L का 12 होता है, E का 5 होता है, फिर E का 5 होता है, P का 16 होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब हम क्या करना है, माइनस का 1 1 कर देना है। जैसे अगर वहां पे 19 है, S का 19 होता है, 19 में 1 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18, और 18 जो होता है किसका होता है, R का, तो यहाँ पे R होगा। L का 12, 12 में 1 घटा देंगे हमें प्राप्त होगा 11, और 11 जो होता है K का। 5, E का 5 होता है, 5 में 1 घटा देंगे कितना होगा, 4, और 4 जो होता है वह किसका होता है, तो D का। फिर देखो यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे D। अब देखो P का 16 होता है, अगर हम 16 में 1 घटा देंगे 15, और 15 पे कौन होता है, O होता है। अब देखो कि RKDDO, RKDDO कौन सा ऑप्शन में है, तो RKDDO देखो जो है ऑप्शन नंबर 1 में है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है
आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जब भी हमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाए तो हमें पहले वाले में संबंध देख लेना कि उसका कोड वर्ड कैसे तैयार किया है, उसके बाद हमें दूसरा को पता कर लेना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, देखो अगला प्रश्न देखो 7 नंबर का क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित वर्गों के लिए उपयुक्त वेन आरेख ज्ञात करें। हमें बताना है कि यहाँ पे दर्भ है, दूध है और नदी जल है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन चारों आरेख में कौन सा एक आरेख है जो यहाँ पे इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। ठीक है, यानी तीनों को एक साथ एक आरेख में बताना है। जैसे देखो अगर हम बात करें दर्भ और दूध और नदी जल, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा गोला जो हम बनाए ना, यह गोला क्या है, तो यह गोला हम दर्भ के लिए बनाए। किसके लिए बनाए, दर्भ के लिए। अब देखो दूध जो होता है ना, जितने भी प्रकार का दूध होता है वह क्या होता है, दर्भ। यानी इस दर्भ के अंदर कौन आ गया, तो दूध आ गया, यानी मिल्क आ गया, मिल्क आ गया। अब नदी जल की बात करना है तो देखो जितने भी नदी जल होता है ना वह भी क्या होता है, दर्भ ही होता है, यानी दर्भ के अंदर ये भी नदी जल आ जाएगा। यानी ऐसा आरेख कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है 8 नंबर का। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना करा, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी समझना हमसे हमारे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि इतना का प्रयोग करके ना, इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं बनाया जा सकता, ये हमें चयन करना है। जैसे कि देखो सिंपल तरीका से समझना, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो क्या TRAIN। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी है, आर है, ए है, आई है और एन है, यानी ट्रेन का सभी अल्फाबेट मिल रहा है, यानी ट्रेन क्या है, बनाया जा सकता है। अब बात करो ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी में क्या है, CENTRE। देखो सी है, ई है, एन है, टी है, आर है और ई देखो बात करें तो समझना यहाँ पे हमें मिल गया। देखो यहाँ पे ई एक ई और एक ई, 2 ई का प्रयोग किया है। ठीक है, 2 ई का प्रयोग किया, लेकिन इसमें बात करें तो एक ई ही है, एक ई और नहीं है। यानी कौन ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता, और नहीं बनाया जा सकता है तो यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए है क्योंकि इसमें 2 ई का प्रयोग किया है और इसमें ओनली वन एक ही है, तो कौन नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे आप सभी से पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला प्रश्न समझना 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, डायरेक्शन का है, दिशा वाले प्रश्न है। कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। समझना डायरेक्शन का प्रश्न हल करते समय कुछ पॉइंट याद होना चाहिए। जैसे इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को हम लोग पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। इतना सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, अब क्या करा, उत्तर की ओर जा रहा है, यानी ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कितना गया भाई, तो ऊपर की ओर गया 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर गया। ठीक है, आगे कर रहा है कि और फिर पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे जब आया ना तो यहाँ से पूरब मुड़ेगा, तो पूरब मुड़ेगा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और इधर कितना गया, तो 40 किलोमीटर गया। ठीक है, कर रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता। अब यहाँ पहुंच गया और यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और नीचे आया और कितना चला, दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, यानी यहाँ पर आ गया और कितना चला, 20 किलोमीटर। ठीक है, करा फिर दाईं ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। यहाँ से क्या कर रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, बोले तो दाईं मोड़ इधर, और कितना चला, तो 40 किलोमीटर चला, यानी पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभ किया था यहाँ, पहुंच चुका है यहाँ, तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी जो है हमें बताना। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो देखो अगर हम ये टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी 30 किलोमीटर है, और ये जो है 20 है, तो ये भी 20 होना चाहिए। अब ये 20 है, टोटल 30 है, तो ये वाला जो बच रहा है वह 10 है होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए,
तो 10 किलोमीटर होना चाहिए और यही 10 किलोमीटर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना करा है, विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द बोले ना तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी। अब इन 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन, यानी 3 ऑप्शन तो एक समान होगा ही होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, हट के होगा, और वे ऑप्शन को हमें पता करना है। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं जूते जो पैर में पहना जाता है, बात करते हैं चप्पल जो भी पैर में पहना जाता है, और सैंडल पैर में पहना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शर्ट, तो क्या शर्ट पैर में पहनते हो? नहीं ना। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर के प्रश्न में कर रहा है विषम अक्षर की पहचान करें। इस बार हमें क्या करना है ना कि विषम अक्षर यानी अल्फा वर्ड में हमें विषम बताना है कि इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग कौन है। तो देखो, जब भी विषम अल्फा वर्ड से हमें पूछे ना, तो पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पे सभी का हमें अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लेते हैं। ऐसे देखो, इस प्रश्न में क्या खेला खेला है ना एग्जामिनर, समझना इस तरह से किया है कि जैसे देखो ऑप्शन ए में समझना, ऑप्शन ए में क्या है, NPRT। यानी देखो एन का अल्फाबेट पोजीशन 14 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है। यानी एन से बड़ा कौन है, तो पी, पी से यानी आर से टी। यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऑप्शन ए में बढ़ रहा है। ऑप्शन बी में देखना, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, एस का 19 होता है। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी ऑप्शन बी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑप्शन सी में देखना, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6, जी का 7। यानी यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑप्शन सी में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में देखना, डब्ल्यू का 23 होता है, भी का 22 होता है, यू का 21 होता है और एस का 19 होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे घट रहा है। अब घट रहा है तो सबसे अलग ऑप्शन हमें कौन दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी दिखा। क्योंकि ऑप्शन ए बी सी में स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में घट रहा है, तो सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है।